मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज जैसी अहम इबादत और जो इस्लाम का अहम तरीन रुकन है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि बच्चों के अंदर नमाज किस तरह राइज की जा सकती है। ऐसी कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं, ऐसी कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर नमाज राइज हो जाए और छोटी उम्र से ही वो नमाज की पाबंदी इख्तियार करना शुरू कर दे। इसमें जो सबसे पहला अमल यह है कि बच्चे वो चीज़ नहीं करते जो वालिदैन उन्हें कहते हैं, बल्कि बच्चे वो काम करते हैं जो वालिदैन ख़ुद करते हैं। यानी बच्चे आपके किरदार से ज़्यादा मुतासर होते हैं, जो काम आप कर रहे होते हैं, जिस तरह की आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अगर बच्चों का बाप सुबह उठ के जानमाज पे बैठ के दिन का आगाज़ अल्लाह के आगे सजदा करके करता है, अगर बच्चे की वालदा सुबह का आगाज़ अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद होकर करती है, अगर बच्चे सुबह उठते हैं तो उनके कानों में कुरान मजीद की आवाज़ पड़ती है, अगर बच्चे शाम को आते हैं तो वालिदैन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, बच्चे इशा के वक्त देते हैं कि वालिदैन उस वक्त तक सोते नहीं जब तक इशा की नमाज़ ना पढ़ लें, तो ये गैर महसूस तरीके से बच्चों के लाशऊर में ये बात चली जाएगी कि वो नमाज़ ज़रूर पढ़ेंगे। वो किसी न किसी स्टेज पे जाके नमाज के आदी हो जाते हैं। पहला तरीका तो यह है कि वालिदैन अगर ख़ुद नमाजी होंगे तो औलाद ज़रूर नमाजी बन जाएगी। और फिर सूफिया इकराम फरमाते हैं कि नमाजी औरत का अगर पका हुआ खाना बेनमाजी भी खाए, इखलास के साथ पका हुआ और नमाजी हाथों ने पकाया हो, तो उसके बातन में ज़रूर असर कर देता है। तो खुशकिस्मत होते हैं वो बच्चे जिनकी वालदा नमाज पढ़ के बावुज़ू होकर खाना पकाती है और बच्चों को खिलाती है। तो वो बच्चे बड़े होकर ज़रूर नमाज की पाबंदी करते हैं, उनके अंदर दीन का शऊर आ जाता है। लेकिन जिन बच्चों के वालिदैन नमाज अदा नहीं करते, जिन बच्चों के वालिदैन वज़ू का एहतमाम नहीं करते, जिन बच्चों के वालिदैन झूठ बोलते हैं, वो अपने बच्चों को लाख मरतबा कहें कि तुम नमाज़ पढ़ा करो, तुम सच बोला करो, लेकिन बच्चे भी अपने वालिदैन के डगर पे चलेंगे। बच्चे कभी नमाज नहीं कायम करेंगे, कभी भी सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको वालिदैन से वो चीज़ें वरासत में मिलती हैं, ये चीज़ें सोबत से आती हैं। अगर आप ख़ुद पहली बात तो यह है कि वालिदैन को ख़ुद कोशिश होनी चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करें और सच बोलें, सच का सामना करें, अपनी औलाद को ये सिखाएं। अगर ऐसा नहीं करते तो अपने बच्चों को ऐसे लोगों की सोबत में भेज दें, ऐसे लोगों की कंपनी में रखें जो सच बोलते हों और जो नमाज़ों का एहतमाम करते हों। सोबत का कोई चीज़ भी मुतबादल नहीं होती। इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है, इंसान अपने दोस्तों की जमात से पहचाना जाता है। जिनके साथ जो बैठता है, जिनके साथ परवान चढ़ता है, उसकी शख्सियत उसी सांच में ढल जाती है, उसकी शख्सियत पे रंग उसी का होता है। वो सिबगतुल्लाह वाला जो रंग है, अल्लाह का जो रंग है, वो अल्लाह वालों के साथ बैठने से होता है। वालिदैन को चाहिए कि छोटी उम्र से बच्चों को जहाँ दुनियावी तौर पे आला तालीम दें, वहाँ दीनी तालीम के लिए भी उनका आला इंतज़ाम करें। और सिर्फ कारी साहिबान को घर बुला के ट्यूशन न दिलवाएं, बल्कि बच्चों को एक सोबत का समयार किसी सूफ़ी किसी दुर्वेश, किसी अल्लाह वाले के पास बैठाया करें। अगर घर में दादा दादी नाना नानी है तो उनके पास बैठाया करें। अगर वो नमाजी हैं, वो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो बच्चों को चंद लम्हे उनके पास बैठने देना चाहिए। डेली बेसिस पे बच्चों को बुज़ुर्गों के साथ बैठाएं, ये उनके जीन्स में ये चीज़ मुंतकिल हो जाएगी और वो बड़े होकर दीन पे अमल करना उनके लिए आसान हो जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो, और अगर 10 साल का हो फिर भी नमाज नहीं पढ़ता तो उसको मार कर नमाज पढ़ाने का हुक्म है। बाज़ रवायात में आता है कि 5 साल का आए तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 7 साल का हो तो उसको मार के पढ़ाया जाए। और बाज़ रवायात में यह आता है कि 7 साल की उम्र में उसको हुक्म दो और 10 साल में उसको मार कर पढ़ाया जाए। तो 10 साल के बाद इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो वालिदैन उसको सज़ा दे सकते हैं, यानी सख्ती के साथ उसको नमाज की पाबंदी ज़रूर कराई जाए। अफसोस से कहना पड़ता है कि आज कल का बच्चा अगर दुनियावी तालीम हासिल नहीं करता तो वालिदैन उसको सज़ा देते हैं, लेकिन अगर उसकी नमाज रह जाती है तो किसी वालिद को अफसोस नहीं होता, किसी वालदा को अफसोस नहीं होता, एहसास ज़ियान नहीं है, सूद ज़ियान नहीं है। तो फिर ये बात कहाँ जाके पहुँचेगी। अपने बच्चों को सज़ा दे के नमाज की तरफ कोशिश करें, 10 साल के बाद सख्ती करें। यह हदीस का इरशाद है, हदीस का मफ़हूम है, और उस शख्सियत का ये कौल है जो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں، وہ رحمت للعالمین بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو سزا دے کے نماز کی طرف لے جایا جائے، کیونکہ آگے جو اس پہ مسائل پیدا ہوں گے، آگے آخروی زندگی میں اگر آج 7 سال یا 10 سال کی عمر میں آپ مار کے اس کو نہیں پڑھائیں گے تو پھر آنے والے وقتوں میں اس پہ جب عذاب آئے گا، جب دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ ابدی طور پہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا تو وہ اس کے لیے زیادہ دردناک ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں، بچوں کو نماز کا ضرور حکم دیں، اور نماز ایسی نماز سکھائیں کہ بچے نماز میں یہ سیکھ سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ وہ نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ ہمارے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ان کو نماز کا ترجمہ اور مفہوم آنا چاہیے کہ ہم نماز میں اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کس انداز کے ساتھ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر ہم قیام میں ہیں تو اس کا انداز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اگر ہم رکوع میں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے کلمات کی پہچان کیا ہے، ان کا اثر کیا ہے، اور سجدے کی جو لذت ہے، سجدے میں جو سبحان ربی الاعلیٰ ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی وجہ سے انسان کو ملتا کیا ہے، یہ اللہ سے گفتگو کیا کرتا ہے۔ اگر وہ تشہد میں بیٹھتا ہے، وہ درود و سلام پڑھتا ہے، عاجزی و انکساری کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو مانگ کیا رہا ہے، اللہ اور بندے کا تعلق کیا ہے، یہ نماز کا بنیادی ایک سبق ہے۔ سمجھ کے جب نماز بچوں کو پڑھائیں گے تو ان کی آنے والی زندگی میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نماز قائم کرنے، ہماری آنے والی نسلوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔